This is R.K. Shukla, ex-faculty of ALN as well as Aakash Institute। और बच्चों अभी हम लोग बात कर रहे हैं एसर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए। जैसा कि आपको मालूम है नीट 2022 में बहुत सारे क्वेश्चन एसर्शन और रीजन के ऊपर आए हैं जिन्होंने बच्चों को बहुत परेशान किया है। बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे बच्चों ने मुझे फोन किया है, कॉल किया है कि एसर्शन और रीजन कि क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए हमें कुछ करना चाहिए, कुछ हमें ऐसा करना चाहिए कि एसर्शन और रीजन की हम प्रैक्टिस कर सकें। ठीक है, तो यहाँ ये अभी एसर्शन और रीजन के बारे में भी हम लोग बात कर रहे हैं और इसमें इसका पहला टेस्ट पेपर पिछले वीडियो में हमने डाला था और अभी उस टेस्ट पेपर के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। उस टेस्ट पेपर के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे और उसके बाद अगला टेस्ट पेपर, अगला एसर्शन और रीजन का अगला टेस्ट पेपर आज मैं यहां पर डालने वाला हूं, जिसको आप लोग सॉल्व करेंगे और इसमें आंसर शीट साथ में नहीं रहेगी, आप सॉल्व करेंगे और उसके बाद फिर कल हम लोग डिस्कस करेंगे उसका आंसर और उस पेपर के बारे में डिस्कशन करेंगे। बच्चों एक बात याद रखना, नीट 2022 का जैसा पेपर आया है तो उसमें एसर्शन और रीजन, उसकी प्रैक्टिस के बगैर सिलेक्शन संभव नहीं है। तो चलिए हम बात करते हैं एसर्शन और रीजन के बारे में। ये क्वेश्चन पेपर है जो ये पिछले वीडियो में जो मैंने डाला था एसर्शन और रीजन का, अभी इसके बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, कैसे हमें ये करना है, किस तरह से हमें सेटल करना है, उस सब के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। और ऐसे सारे सिलेबस का जो एसर्शन और रीजन है उन सभी के बारे में हम लोग बात करेंगे, उन सभी को हम डिस्कस करेंगे। तो देखो अब इस क्वेश्चन के बारे में बात करें, सबसे पहले थोड़ा सा बात हम इन ऑप्शन के बारे में बात कर लें। इसमें जो जो ऑप्शन हमने लिया है उसके बारे में थोड़ा हम डिस्कशन कर लें, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो देखो इसमें पहला ऑप्शन क्या है, बोथ स्टेटमेंट आर रॉन्ग, ये फर्स्ट ऑप्शन है और नीट 2022 के पेपर में यही फर्स्ट ऑप्शन था, उसके बारे में ही हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, फिर सेकंड ऑप्शन है एसर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज रॉन्ग। थर्ड ऑप्शन है रीजन इज करेक्ट बट एसर्शन इज रॉन्ग। और फोर्थ ऑप्शन है बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। ट्रेडिशनल एसर्शन और रीजन में ऐसे ऑप्शन नहीं होते, लेकिन नीट 2022 में जो एसर्शन और रीजन पूछा था उसमें ऐसे ही क्वेश्चन थे। तो इसी पैटर्न की हम लोग बात कर रहे हैं और बीच बीच में ट्रेडिशनल पैटर्न के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो इसमें देखो पहला क्वेश्चन है 3 चैम्बर हार्ट इज फाउंड इन फिशेस। एकदम गलत एसर्शन है, फिशेस में 3 चैम्बर हार्ट नहीं पाया जाता, 2 चैम्बर हार्ट पाया जाता है। 3 चैम्बर हार्ट किसमें पाया जाता है, वो एम्फीबिया में पाया जाता है। इस बात को अच्छी तरह से याद रखना है, 3 चैम्बर हार्ट किसमें होता है, एम्फीबिया में। पाइसिस में 3 चैम्बर हार्ट नहीं पाया जाता, इस बात को अच्छी तरह हमें याद रखना है। ठीक है, फिर इसका रीजन क्या है, इट इज कंसिस्ट ऑफ 1 एट्रियम एंड 2 वेंट्रिकल। अब याद रखना एम्फीबिया में 3 चैम्बर हार्ट पाया जाता है, ठीक है, जो कि 2 एट्रियम और 1 वेंट्रिकल से मिलकर बनता है। तो 2 एट्रियम और 1 वेंट्रिकल नहीं होता, इसका मतलब एसर्शन भी गलत है और रीजन भी गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर फर्स्ट हो जाएगा, इस बात को अच्छी तरह से याद रखना। ठीक है, फिर हम सेकंड क्वेश्चन पर जाते हैं। अ ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेशन इज फाउंड इन आर्थ्रोपोडा मोलस्का। बिल्कुल ठीक बात है, फाइलम आर्थ्रोपोडा, फाइलम मोलस्का, फाइलम इकाइनोडर्मेटा, फाइलम हेमिकॉर्डेटा और यूरोकॉर्डेटा, इन 5 कैटेगरी में ओपन टाइप का सर्कुलेशन पाया जाता है। तो ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेशन इज फाउंड इन आर्थ्रोपोडा मोलस्का, बिल्कुल ठीक है, हालांकि मोलस्का के सिफेलोपोडा क्लास में क्लोज होता है। अब इसके सेकंड स्टेटमेंट पर चलते हैं। नंबर ऑफ ब्लड कैपिलरी आर फाउंड इन दिस टाइप ऑफ सर्कुलेशन। याद रखना ब्लड कैपिलरी,
ब्लड कैपिलरी किसका पहचान है? ये क्लोज टाइप के सर्कुलेशन का पहचान है, और ओपन टाइप के सर्कुलेशन का पहचान ब्लड कैपिलरी नहीं है, इस बात को याद रखना। तो इसमें असर्शन करेक्ट है और इसका जो रीजन है वो गलत है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड। ठीक है, फिर हम थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं। अ सेफेलोपोड मॉलस्क हैज क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेशन। अभी अभी हमने बात किया था कि सेफेलोपोड मॉलस्क में सर्कुलेशन कैसा होता है? क्लोज टाइप का होता है। ठीक है, और दूसरा स्टेटमेंट क्या है? इट इज डिफर फ्रॉम सर्कुलेटरी पैटर्न ऑफ मॉलस्क। मॉलस्का में नॉर्मली सर्कुलेशन कैसा होता है? ओपन टाइप का। ठीक है ना? और केबल केबल इसी कैटेगरी में, केबल इसी कैटेगरी में कैसा होता है? क्लोज होता है। तो ये मतलब मॉलस्का के कॉमन सर्कुलेटरी पैटर्न से डिफर करता है। तो असर्शन और रीजन दोनों सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ के बारे में। ए बी ब्लड ग्रुप इज कंसीडर्ड एज यूनिवर्सल रेसिपिएंट। बिल्कुल ठीक बात है। इट मे रिसीव ब्लड फ्रॉम एनी ब्लड ग्रुप लाइक ए बी एंड ओ। बिल्कुल ठीक है, दोनों सही है। तो फोर्थ का आंसर क्या हो जाएगा? फोर। फिर क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। मैरिज इन बिटवीन आर एच पॉजिटिव फीमेल एंड आर एच नेगेटिव मेल शुड बी अवॉइडेड। अब देखो, ये इरिथ्रोब्लास्टिक फीटेलिस का, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटेलिस का अपोजिट है। इरिथ्रोब्लास्टिक फीटेलिस में आर एच पॉजिटिव मेल और आर एच नेगेटिव फीमेल लिया जाता है, जबकि यहां पर क्या है? आर एच पॉजिटिव फीमेल और आर एच नेगेटिव मेल। तो ये गलत हो जाता है। ठीक है, फिर इसका रीजन क्या है? इट मे कॉज इरिथ्रोब्लास्टिक फीटेलिस। अगर फीमेल आर एच पॉजिटिव है और मेल आर एच नेगेटिव है तो इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटेलिस नहीं होता। तो इसमें दोनों स्टेटमेंट गलत हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर सिक्स। न्यूट्रोफिल आर ओनली वन टाइप ऑफ फैगोसाइटिक WBC। न्यूट्रोफिल अकेले टाइप का फैगोसाइटिक WBC है, इस बात को याद रखना है। अकेले टाइप का, ओनली वन टाइप ऑफ फैगोसाइटिक WBC। ठीक है ना? तो ये बात तो गलत हो जाती है, क्योंकि न्यूट्रोफिल के अलावा मोनोसाइट भी फैगोसाइटिक WBC है। तो ये कहना ओनली वन टाइप ऑफ फैगोसाइटिक WBC गलत हो जाता है। फिर अबाउट 60 to 65% न्यूट्रोफिल आर फाउंड इन ब्लड। अब यहां हम ब्लड की बात ना करें, अगर हम आरबीसी की बात करें, ब्लड को हम WBC मान लेते हैं, तो याद रखना इसका ये आर यहां पर करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें असर्शन करेक्ट है और रीजन यहां पर, असर्शन गलत है, रीजन यहां पर करेक्ट हो जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 7। A red bone marrow of all bones are considered as erythropoietic organ। इरिथ्रोपोइटिक ऑर्गन का मतलब क्या होता है? आरबीसी बनाने वाले ऑर्गन। ठीक है, अब अगर हम फीटस की बात करें या 5 साल तक के बच्चे की बात करें, तो उसमें सभी बोन में रेड बोन मैरो होता है और वो क्या करता है? वो आरबीसी को बनाता है। लेकिन 5 साल के बाद कुछ ही बोन हैं जिनमें रेड बोन मैरो रह जाता है, और जिन बोन में रेड बोन मैरो रह जाता है उनमें वो आरबीसी बनाता है। जैसे लॉन्ग बोन का कॉर्नर, फेसियल बोन एंड वर्टिब्री ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। गॉट इट माय पॉइंट? तो ये बात यहां पर गलत हो जाता है। क्यों क्यों ये बात यहां पर गलत हो? अच्छा, इस क्वेश्चन में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि ये फीटस के बारे में है या 5 साल तक के बच्चे के बारे में है। तो इसको हम क्या कंसीडर करेंगे? हम कंसीडर करेंगे कि ये एडल्ट के बारे में। अगर मेंशन नहीं है तो हम उसे एडल्ट मानकर चलेंगे। ये कॉमन बात है, याद रखना। सो रेड बोन मैरो ऑफ ऑल बोन कंसीडर्ड एज इरिथ्रोपोइटिक ऑर्गन, ये गलत स्टेटमेंट। लाइफ लॉन्ग इरिथ्रोपोइसिस टेक प्लेस इन ह्यूमन बीइंग। मानव में जीवन भर इरिथ्रोपोइसिस होता है, ये करेक्ट है। तो इसमें असर्शन गलत है और रीजन करेक्ट है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा थर्ड। ठीक है, फिर अ ब्लड ग्रुप में रिसीव
blood from A blood group may receive blood from A and O blood group, करेक्ट बात है, ठीक है ना। नो एंटीजन इज फाउंड इन ओ ब्लड ग्रुप, दैट्स व्हाई इट इज यूनिवर्सल डोनर, दोनों बातें सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा फोर्थ। फिर नाइन्थ क्वेश्चन में ब्लड ग्रुप ए बी इज कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल रेसिपिएंट, बिल्कुल ठीक बात है। इट कंटेन बोथ द एंटीजन बट नो एंटीबॉडी, ये भी करेक्ट है, आंसर हो जाएगा फोर्थ। फिर क्वेश्चन नंबर 10th, ये थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है। फाइब्रिनोजेन आफ्टर एक्टिवेशन इज सबस्ट्रेट फॉर कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। फाइब्रिनोजन का जब एक्टिवेशन होगा तो ये किस में बदल जाएगा, ये बदल जाएगा फाइब्रिन में। और फाइब्रिन ही क्या करता है, याद रखना, फाइब्रिन ही क्लॉट को बनाता है। तो ये क्या है, ये क्लॉटिंग का सबस्ट्रेट है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अब उस पे जाते हैं रीजन पे। इट इज एक्टिवेटेड बाय प्रोथ्रोम्बिन फैक्टर नंबर 2 और फैक्टर नंबर 3। अब एक बात याद रखना, इसको एक्टिवेट थ्रोम्बिन करता है, प्रोथ्रोम्बिन नहीं करता। तो इसमें रीजन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर एसर्शन करेक्ट, रीजन गलत, आंसर क्या रहेगा, सेकंड, ठीक है। फिर 11 पे आते हैं। कैल्शियम इज नेसेसरी फॉर ईच एक्टिविटी फॉर ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग का जितना भी एक्टिविटी है उसके लिए कैल्शियम की जरूरत होती है, ठीक है। फिर फाइब्रिन हैज कैपेसिटी फॉर क्लॉट फॉर्मेशन। फाइब्रिन में क्लॉट फॉर्मेशन का कैपेसिटी होता है। तो ये दोनों करेक्ट है, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा फोर्थ, इस बात को याद रखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 12, हार्ट इज लोकेटेड इन मीडियास्टीनम और ऑफ थोरेसिक कैविटी, बिल्कुल करेक्ट बात है। मीडियास्टीनम इज अ स्पेस इन बिटवीन बोथ द लंग्स, दोनों करेक्ट है, आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ। फिर अ पैराइटल पेरिकार्डियम इज आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ हार्ट, गलत बात है। ये पेरिकार्डियम की आउटर मोस्ट कवरिंग है और ये हार्ट की कवरिंग नहीं है, ठीक है। इट गेट फ्यूजन विद एपिकार्डियम ऑफ हार्ट, ये भी गलत बात है, क्योंकि एपिकार्डियम ऑफ हार्ट से किसका फ्यूजन होता है, विसरल पेरिकार्डियम का। तो ये दोनों ही गलत हो जाएंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 14, पेरिकार्डियम इज प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ हार्ट, बिल्कुल ठीक बात है। इट प्रोटेक्ट हार्ट अगेंस्ट मैकेनिकल शॉक एंड डेसिकेशन। मैकेनिकल शॉक मतलब धक्का मुक्का, धक्के लगना, और डेसिकेशन का मतलब क्या होता है, डेसिकेशन का मतलब होता है सूखना। तो ये दोनों करेक्ट बात है, आंसर हो जाएगा फोर्थ। फिर क्वेश्चन नंबर 15, अ ट्राइकस्पिड वाल्व इज फाउंड इन बिटवीन राइट ऑरिकल एंड राइट वेंट्रिकल, बिल्कुल ठीक बात है। राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में राइट ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर एपर्चर होता है और उस पर ट्राइकस्पिड वाल्व होता है। इट प्रोवाइड पैसेज फॉर ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल में कैसा ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं होता। तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या रहेगा, इसमें फर्स्ट करेक्ट है, आर गलत है, आंसर हो जाएगा सेकंड। फिर क्वेश्चन नंबर 16, आर्थिवेशियन वेल्व इज फाउंड एट द ओपनिंग ऑफ कोरोनरी साइनस, बिल्कुल ठीक बात है। राइट एट्रियम में कोरोनरी साइनस के ऊपर क्या होता है, थेबेशियन वेल्व होता है। इट इनहिबिट बैकफ्लो ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड के बैकफ्लो को नहीं रोकता, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के बैकफ्लो को रोकता है। तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें ए सही है, आर गलत है, आंसर क्या रहेगा, सेकंड, ठीक है। फिर यहां से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, अकॉर्डी टेंडनिस कनेक्ट कस्पिड वेल्व विद पैपिलरी मसल्स, बिल्कुल ठीक बात है। कॉर्डी टेंडनी किसके बीच में होता है, कस्पिड वेल्व और पैपिलरी मसल्स के बीच में। इट फैसिलिटेट ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वेल्व, दोनों बात करेक्ट है, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 18, एसे नोड इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज पेसमेकर, ऐसे नोड को पेसमेकर भी कहा जाता है। इट इनिशिएट वेव्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इन हार्ट, ये हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन की वेव को क्या करता है, इनिशिएट करता है, बिल्कुल करेक्ट है, आंसर हो जाएगा फोर्थ। टी इज अ वे फॉर रिटर्निंग इन रेस्टिंग स्टेट ऑफ वेंट्रिकल, वेंट्रिकल के सिस्टोल के बाद जब ये डायस्टोल में आता है या डिपोलराइजेशन के बाद जब रिपोलराइजेशन होता है
तो रिपोलराइजेशन का वेव क्या है? टी है, तो असर्शन करेक्ट है। रीजन, इट इज ओनली वेव ऑफ ईसीजी फॉर ओन पैटर्न। ईसीजी में 5 वेव हैं, ठीक है, जिसमें से पी क्यू आर एस किसका किसका वेव है? याद रखना, पी क्यू आर एस किसका वेव है? वो डिपोलराइजेशन का है। और केवल टी किसका है? रिपोलराइजेशन का है। तो ये दोनों बात करेक्ट है, आंसर हो जाएगा फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 20, सिस्टोल ऑफ ऑरिकल इज फॉलोड बाय सिस्टोल ऑफ वेंट्रिकल। बिल्कुल ठीक बात होता है। ऑरिकल का सिस्टोल कार्डियक साइकिल में 0 से 0.1 सेकंड के बीच में होता है, और उसके बाद 0.1 से 0.4 सेकंड के बीच में वेंट्रिकल का सिस्टोल होता है, और फिर 0.4 से 0.8 के बीच में ऑरिकल और वेंट्रिकल दोनों का डायस्टोल होता है। अब आर क्या रहेगा? सिस्टोल ऑफ वेंट्रिकल इज फॉलोड बाय ज्वाइंट डायस्टोल। वेंट्रिकल के सिस्टोल के बाद क्या होगा? ज्वाइंट डायस्टोल होगा। इस बात को याद रखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 21, अ कार्डियक साइकिल टेक्स अ टाइम ऑफ 0.8 सेकंड फॉर कंप्लीशन। कार्डियक साइकिल के कंप्लीट होने में कितना टाइम लगता है? 0.8 सेकंड लगता है, ठीक है। 0.4 सेकंड ऑफ ज्वाइंट डायस्टोल इज फॉलोड बाय 0.4 सेकंड सिस्टोल। कार्डियक साइकिल में कितना टाइम लगता है? 0.8 सेकंड, बिल्कुल ठीक है। और इसमें 0 से लेकर 0.4 तक, इसमें 0.4 से लेकर 0 से लेकर 0.4 तक क्या होता है? सिस्टोल होता है, ठीक है ना। तो याद रखना, अगर हम कार्डियक साइकिल को उल्टा कर दें तो 0.4 से 0.8 के बीच में क्या होगा? ज्वाइंट डायस्टोल होगा। गॉट इट माय पॉइंट? और उसके बाद अगर हम अगली साइकिल की बात करें तो अगली साइकिल में याद रखना, अगली साइकिल में 0 से लेकर 0.4 तक क्या होगा? सिस्टोल होगा। थोड़ा दिमाग लगाना है, इसमें 2 साइकिल को हम कनेक्ट कर रहे हैं। पहले साइकिल का आखिरी हिस्सा हम ले रहे हैं, अगले साइकिल का पहला हिस्सा ले रहे हैं। तो ये दोनों कार्डियक दोनों ऑप्शन करेक्ट है, आंसर हो जाएगा फोर्थ, ठीक है। फिर उसके बाद इसके बाद जो अगला पेपर जो हमें डिस्कस करना है, नेक्स्ट पेपर जो हमें डिस्कस करना है, उसके क्वेश्चन मैं यहाँ आपके सामने रख रहा हूं, और डिस्क्रिप्शन में भी ये सारे पेपर आपको मिल जाएंगे। आप डिस्क्रिप्शन से इनको डाउनलोड कर सकते हो। बेहतर होगा कि डिस्क्रिप्शन से आप डाउनलोड करें, और उसके बाद फिर आप उसको सेव कर लें, और समय मिलने पर इसको लगाते रहें। अब अगले उस पर आ जाते हैं। अगले उसमें क्वेश्चन देखिए, ये पहला क्वेश्चन है, क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेशन इज फाउंड इन एनिलिडा। तो पहला क्वेश्चन ये ऑप्शन के साथ है। फिर ये सेकंड पेज है जिसमें क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6। फिर उसके बाद ये थर्ड पेज है जिसमें क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10, 11, ठीक है। फिर अगले पेज में आप जाओगे तो क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14, 15 एंड 16, और लास्ट पेज में 21 तक क्वेश्चन रहेंगे। इनके आंसर आपको खुद सर्च करना है। अगले लेक्चर में इनके आंसर आपको डिस्कशन के साथ मिलेंगे, ठीक है। तो कुल मिलाकर इतनी बातों के बारे में हमें डिस्कशन करना था, जिनके बारे में हमने डिस्कशन कर लिया है। जिन बातों के बारे में हमें बात करना था हमने कर लिया है। ऐसे ही टेस्ट पेपर आपको लगातार मिलते रहेंगे, और पूरे सिलेबस के लिए मिलेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अच्छे अच्छे कमेंट भी करें, और अगर कोई डाउट रहता है तो मेरा मोबाइल नंबर है, आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके, ऑल द बेस्ट। दिस इज आर के शुक्ला एट नीट विनायक यूट्यूब चैनल, एक्स फैकल्टी फॉर एलन एज वेल एज आकाश। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ओके, ऑल द बेस्ट।